जो रामचंद्र जांगड़ा जी गए थे, क्या ये भी वहाँ पे फ्री की रोटी खाने के लिए गए थे या फ्री की दारू पीने के लिए गए थे या उनकी बोतल उठाने के लिए गए थे जो खाली बचती हैं? उसका हम विरोध नहीं करेंगे, न ही हम वहाँ पे जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन चंडूनी के जो युवा अध्यक्ष अंकुश हैं। और मुद्दा ये है, पिछले दिनों भाजपा सांसद जो राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा का मैम में विरोध हुआ था। उसके बाद में उनका एक बयान सामने आया है और बयान में वो कह रहे हैं कि जो आंदोलन में लोग बैठे हैं वो जो घर से फालतू रोटी खाने खातर, फ्री की दारू पीने खातर में लोग आंदोलन में बैठे हैं, इस तरह के आरोप भाजपा सांसद हैं अपने बयान में किसानों के ऊपर लगा रहे हैं। तो अंकुश शिवाच है हमारे साथ। स्वागत है अंकुश जी आपका। पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रामचंद्र जांगड़ा तक ज़रूर पहुँचे। जो आरोप आज इन्होंने वीडियो में लगाए ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं किसानों के ऊपर। जैसे फ्री में रोटी खाने के लिए बैठे हैं या दारू पीने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। जो रामचंद्र जांगड़ा जी गए थे, क्या ये भी वहाँ पे फ्री की रोटी खाने के लिए गए थे या फ्री की दारू पीने के लिए गए थे या उनकी बोतल उठाने के लिए गए थे जो खाली बचती हैं? नहीं, उनका तो आरोप एक ये भी है ना कि मैम में वो है, उनका कार्यक्रम था, उनका जो विरोध किया गया वो कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया गया, किसानों के द्वारा नहीं किया गया। जैसे किसान मतलब आप कांग्रेसी हो गया? नहीं, मैं कोई किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता। मैं एक किसान का बेटा हूँ और अपनी खेती करता हूँ और खेती पर ही निर्भर हूँ। ना मेरा कोई साइड बिजनेस है, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, उनका आरोप तो ये हो ना कि उनका विरोध कांग्रेसियों ने किया है। उनका आरोप ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद वहाँ पे गया था और हमने सबसे पहले विरोध किया था उनका। संयुक्त किसान मोर्चा का जो आदेश है, कोई निजी सरकारी या प्राइवेट कोई भी है, मतलब बीजेपी के लोग और जेजेपी के लोग कहीं पर भी प्रोग्राम करते हैं तो उनका बहिष्कार करना, उनका बहिष्कार करने के लिए वहाँ पे गए थे। उन्होंने हमारे कुछ 200 या 200 से अन्य किसानों पर FIR भी करवाई है। अगर वो मतलब मान लो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के हैं, वो मैं फोटो दिखा दूं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मेरा एक भी फोटो आप किसी भी पार्टी के बंदे के साथ दिखाओ, मैं आपका धन्यवाद करूंगा मेरे फोटो दिखाने के लिए। नहीं, उनका एक प्रगतिशील किसान है, वो तो अपने खेतों में है, अपने खेतों की तरफ लौट गया और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास कर रहे हैं और इन कानूनों को अपने पक्ष में मान रहे हैं। तो आप विरोध क्यों कर रहे हो इसका? कानूनों के पक्ष में नहीं है। अब क्या है, सीजन का टाइम आ गया। जैसे कोई किसान सरसों की कटाई करने के लिए आ गया है, कोई अपने पानी देने के लिए आ गया, कोई गेहूं का रख रखाव के लिए आ गया, गेहूं की फसल भी ऊपर से आने वाली है। नंबर वाइज ड्यूटी लगा दी है गाँव से, मतलब एक एक परिवार से 5-5 आदमी, 4-4 आदमी, गाँव से 30-30 आदमी, 35-35 आदमी वहाँ पे ड्यूटी लगाई हुई है जो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसे ही फसल कट जाएगी वापिस किसान अपने मोर्चे संभाल लेंगे पूरे तन मन धन से। और बोल रहे हैं कि मतलब रोटी खाते हैं, फ्री की रोटी खाते हैं। फ्री की रोटी देने वाला कौन है भाई? हमारे किसान यहाँ से आटा पीस के पहुँचा रहे हैं, डेली दूध लस्सी की गाड़ी जा रही है, उनसे आंदोलन चला रहे हैं और भंडारे चला रहे हैं, ना कि कोई सरकार की उससे चला रहे हैं। नहीं, उनका एक बड़ा आरोप ये भी है कि जो वहाँ पे किसान बैठे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन था वो तो खत्म हो चुका है, अब तो कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन और वो भी जल्दी ही अपने उठ के आ जाओगे। किसानों का आंदोलन खत्म कैसे हो गया? किसानों की मुख्य मांगे थी ये तीनों काले कानून वापिस हो। कहाँ हो गए काले कानून वापस? जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे किसान की घर वापसी नहीं होगी। ना वहाँ पे कोई राजनीतिक आदमी, देखो झंडे और डंडे के नीचे कोई ना कोई किसी पार्टी से जुड़ा, जैसे रामचंद्र जांगड़ा भी तो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे हो सकता है कोई भी किसान होगा जुड़ा, लेकिन अब जो बैठा है अपनी फसल और नस्ल बचाने के लिए वहाँ पे बैठा है, न कोई राजनीति की बात मान के, न और किसी पार्टी का वो करके। नहीं, अब एक उन्होंने बात और कही कि जिन्होंने उसका आरोप है, मतलब कि जहाँ पे विरोध कराया मैम ने उसका, वो लोग उसके घर पे गलती मानने के लिए भी गए हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे गलती मानने के लिए गए हैं। अगर जहाँ हमने विरोध किया था सरस्वती स्कूल के आगे, जिस किसान के ऊपर मुकदमा है वो उनके घर पे माफी मांगने गए, या उनके परिवार वाले माफी मांगने गए हों, या उनके गांव वाले माफी मांगने गए हों, कोई तो सबूत दो। आरोप लगाने से पहले हम इनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं रामचंद्र जांगड़ा का। और ये बता रहे हैं कि ना मैं सोमवार को और शनिवार को आता हूँ, मतलब संडे को और शनिवार को यहाँ पे आता हूँ, कोई कार्यक्रम हमें बताए। दोबारा से हम ये बता देंगे कि मैम 24 की ताकत क्या है। नहीं, उनका तो देखो, एक तो सीधा सीधा आरोप उन्होंने ये लगा दिया कि बॉर्डर पे किसान नहीं बैठे। आप लोग कह रहे हो कि किसान बैठे हैं, तो अब इसके ऊपर क्या है, मतलब जो आगामी आपकी रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी, क्या एक्शन लेंगे आप? रामचंद्र जांगड़ा का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और रामचंद्र जांगड़ा इस बात की माफी मांगे, नहीं तो पूरी मैम 24 उनको आईना दिखाने का काम करेगी। उनके घर का विरोध करना पड़ो या वे उनके भाई की पत्थर सिल्ली की दुकान है, किसान इस प्रकार भी विरोध कर सकते हैं। उनके घर से कुछ भी सामान न खरीदी जाए, कील तक नहीं खरीदेंगे उसके घर से, तब जाके पता लगेगा उसको कि क्या होता है। किसानों के ऊपर
झूठे आरोप लगाने से पहले रामचंद्र जांगड़ा जी ने 10 बार सोच लेना चाहिए कि यह आरोप लगा रहे हो आप ये ठीक है या गलत है। नहीं, अब एक बड़ा सवाल और यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि महम में राज्यसभा सांसद का कार्यक्रम होता है और किसान उसका बहिष्कार करते हैं। सुनने में ये भी आया कि आज भी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का महम में कार्यक्रम है, क्या उसका भी किसान विरोध करेंगे? उसका हम विरोध नहीं करेंगे, न ही हम वहाँ पे जाएंगे। चलो वो किसी मंदिर में आए, ट्रस्ट में आए, किसी भी गांव ने बुलाए, वो आओ, उनका स्वागत है। लेकिन बीजेपी और जेजेपी का अब संयुक्त किसान मोर्चा का है कि आह्वान की बीजेपी और जेजेपी का विरोध करें, हम बीजेपी का और जेजेपी का विरोध करेंगे। अगर संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश आए कि कोई भी किसी भी पार्टी से हमने उनका विरोध करना, हम उनका भी विरोध करेंगे, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे कोई बीजेपी से है, चाहे कोई जेजेपी से है। नहीं, संयुक्त मोर्चा का ऐलान तो ये था कि मान लीजिए कोई निर्दलीय विधायक है, उदाहरण गोपाल कांडा का लेते हैं, अगर उसने सरकार को समर्थन दे रखा है तो किसान उसका विरोध कर रहे हैं। तो आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो राज्यसभा में सांसद हैं, और रामचंद्र जांगड़ा भी उसी राज्यसभा में सांसद हैं। दोनों के सिग्नेचर के बिना ये कानून पास नहीं हुए हैं, तो आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम उनका विरोध करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। वो किसानों के हक में वोटिंग नहीं करते। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के हित में वोटिंग की है, राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा भी किसानों के हित में करो, हम इनका विरोध करना बंद कर देंगे। अगर नहीं करते, मान लो दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के पक्ष में वोट नहीं डाली होती, तो हम उनका विरोध जरूर करते। तो ये हमारे साथ अंकुश श्रीवास थे, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी के युवा अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कि जो किसानों के खिलाफ होगा उसका बहिष्कार जरूर होगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के समर्थन में वोट किया है, इसलिए ये उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और रामचंद्र जांगड़ा जो भाजपा का राज्यसभा सांसद है, उसका विरोध इसलिए किया कि उसने किसानों के समर्थन में वोट नहीं डाली। इनके जो ये 3 कानून है केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए, इनके पक्ष में वोट डाली है, इसलिए यह रामचंद्र जांगड़ा का विरोध कर रहे थे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें।